हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को योर स्टडी क्लासेज में। दोस्तों यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं एक वायरल हम मॉडल पेपर 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपका भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो आपके लिए ही एकदम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देख ही सकते हैं आपका एकदम सामने सामने है मॉडल पेपर 2024, ये गणित का है। ठीक है, और जो आपका पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और कितने नंबर का, तो 70 नंबर का होता है। ठीक है, 70 नंबर का आपका सभी सब्जेक्ट का पेपर होता है, हर सब्जेक्ट। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट का हर सब्जेक्ट पर आपको समय मिलता है। ठीक है, तो आपका जो आप सब जानते हैं कि पेपर जो आपका आता है 2 खंडों में। ठीक है, एक खंड अ और खंड ब में। खंड अ में जो आपका 20 MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, और जो खंड ब होता है उसमें लिखित होता है, सब प्रश्नों को हल करना होता है, उसके आंसर उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो खंड अ में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको MCQ रहेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में OMR शीट मिलेगा, और उसी OMR शीट पर इसके सही उत्तर को आपको फिलिंग करना होता है। ठीक है, फिलअप करना होता है। तो चलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पर बात करते हैं। तो आपका आज की इस वीडियो में इस जो भी प्रश्न कर रहा हूँ इसको सॉल्यूशन नहीं करूँगा, क्योंकि सॉल्यूशन करने का मतलब लंबी वीडियो होगी, 1 से 2 घंटे की वीडियो होने से हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं प्रश्न को दिखा दे रहा हूँ कि आपके जो 2024 में पेपर आएगा वो किस तरह के प्रश्न उसमें पूछा जाएगा और किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो सिर्फ आज की इस वीडियो में क्या करूँगा, इस सभी प्रश्नों को दिखा दे रहा हूँ कि कैसा प्रश्न आता है, किस चैप्टर से प्रश्न आता है, कितना आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ प्रश्नों को देख लीजिए, और अगले वीडियो में जब मैं लाऊंगा तो इन सभी का सोल्यूशन के साथ बता दूंगा। मात्र 1.5 से 2 घंटा लगेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, यूक्लिड की विभाजन उपप्रमेय के अनुसार, प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक संख्या a और तथा b के संगत 2 अद्वितीय पूर्णांक q तथा r इस प्रकार होते हैं कि a = bq + r है, जहाँ r निम्न में किसको संतुष्ट करेगा इन चारों विकल्पों में से। यदि आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर तो इस जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखकर ही आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि दिए गए चित्र में यदि DE जो है समांतर है BC का, इसमें DE कहाँ पर है, यही है DE, ये समांतर किसी का है, BC का समांतर है, पैरेलल है। तो x का मान ज्ञात करना है। x कहाँ पर है, x ये है। ठीक है, इसी x के मान ज्ञात करना है, यानी B से C की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका त्रिभुज चैप्टर से प्रश्न है, और ये जो आपका था पहला ही चैप्टर जो गणित में था वही वास्तविक संख्या, उसी चैप्टर से था। ये जो है आपका त्रिभुज है। अब अगला प्रश्न में बात करते हैं कि समरूप त्रिभुज ABC तथा समरूप त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि कोण A = 32 अंश तथा कोण R = 65 अंश। तो कोण B भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका त्रिभुज का ही त्रिभुज चैप्टर से ही प्रश्न आया है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं। यदि 7 कोष्टक में x - 7 और दूसरे कोष्टक में x + 7 = 77 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण से हो सकता है ये सवाल। ठीक है, द्विघात समीकरण का ही लग रहा है ये सवाल। ठीक है, द्विघात समीकरण का ही है। और अगला प्रश्न की बात करते हैं। यदि tan a = 5/12 है तो tan a + cos a × sec a का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, tan थीटा = क्या होता है मालूम है ना, sin थीटा × cos थीटा। साइन और कास का क्यों फार्मूला लगाए, क्योंकि हमको इसमें कास और ज्ञात करना है। जब कास ज्ञात हो जाएगा तो सेक ज्ञात हो जाएगा, और कास हो जाएगा तो हमको साइन भी ज्ञात हो जाएगा, यही से निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर से है। अब अगला प्रश्न है कि संख्या 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35 तथा 55 की माध्यिका क्या होगी, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगला इस सांख्यिकी प्रश्न चैप्टर से है। अब अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या 43/2 × 5³ का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के पश्चात शांत हो जाएगा। ये आपका वास्तविक संख्या पहला चैप्टर से ही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। ये निर्देशांक समिति चैप्टर से आपका है प्रश्न। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का मसा हमको दे दिया है और उनका लसा दे दिया है, उनमें से एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या
दूसरी संख्या, यदि आपका ये फार्मूला पता होगा तो आप इसका चुटकियों में निकाल सकते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू मेला सगड़ो मसा। ठीक है, ये आपका। अब अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं कि एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यदि इसके दो वृत्तीय सिरों की त्रिज्याओं का अंतर 4 सेंटीमीटर है तो छीनक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल से ठीक है। और अगला है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे दिया है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है। ठीक है, नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है, दो गोले का आयतन दे दिया है, आयतनों का अनुपात। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्य खंड का कोण दे दिया है तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि एक कोर से झिल्ली गई एक बेलनाकार पेंसिल का संयुक्त रूप है तो क्या हो सकता है, एक शंकु और एक बेलन, दो शंकु, दो बेलन, दो अर्धगोला। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से दो भागों में काटा जाता है तो शंकु के ऊपरी तथा निचले भाग के आयतनों का अनुपात क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि समीकरण 5x + 3y = 2 तथा 4x - y = 3 की निरूपित रेखाएं क्या हो सकती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 16 नंबर है कि समीकरण 5x = 7y + 2 तथा 3x = कोष्टक में है 4y + 7 का हल है। हल इसको करना है और बताना है कि x का मान कितना आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में तो कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें देखना है कौन अपरिमेय संख्या है। अब आगे बात करते हैं tan, ये थीटा है, माइनस में 570 जो दिखाई दे रहा है आपका थीटा है, tan थीटा, यही आपको मान ज्ञात करना है। tan - 570 अंश का मान कितना हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 19 नंबर बात करते हैं कि sin 15 अंश प्लस cos 105 अंश का मान क्या हो सकता है, क्या होगा। sin स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर का मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी 20 के 20 आपके हो गए। ठीक है, देख लीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, इजली है या आसान है कि कठोर है, आप तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्नों की ओर बात करते हैं खंडवा में। अब खंडवा में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। ठीक है, ये 2-2 नंबर का है और इसमें 6 प्रश्न दिए गए, इनमें से 5 ही को आपको हल करना है। जो आपको एक प्रश्न नहीं आ रहा है उसे कट कर दीजिए और 5 जो आ रहा है उसी को हल कीजिए। 5 को ही हल करना है। अगर आपको 6 के 6 आ रहा है तो ऐसे आपको कभी गलती नहीं करना है। अगर 6 के 6 आ रहा है तो आपको 6 के 6 नहीं करना है, क्योंकि आपको उसे करने से नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि नंबर आपका जो, अगर 5 करना है, अगर 6 कर देते हैं तो 10 नंबर के स्थान पर आपके 6 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि नंबर आपकी कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रहे जितना कह रहा है उतना ही हल कीजिए। 5 कह रहा है तो 5 को ही हल कीजिए। इतना ये नहीं है कि आपको 6 आ रहा है तो 6 हल कर देंगे, अधिक नंबर मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपके नंबर कट जाएंगे और समय भी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं 2 नंबर में। ठीक है, अब 2 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। ठीक है, अब इसमें 3 खंड को हल करना है, 4 सवाल दिया गया है और 3 को ही हल करना है। ठीक है, और पहला है कि कुल विद्यार्थियों ने एक पिकनिक का आयोजन किया है। खाने के लिए कुल 240 का बजट रखा गया है, क्योंकि 4 विद्यार्थियों पिकनिक पर नहीं जा सके, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए खाने का जो मूल्य है 5 रुपया बढ़ गया। जब 4 जाएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से देंगे, जो पैसा था तो जो विद्यार्थी बचे वही ना आपके अपने अपने जेब से, जो भी इस विद्यार्थियों ने अपना बचाया उसमें बढ़ाएंगे तो 5 रुपया बढ़ गया। तो पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए थे यही आपको बताना है। ठीक है, 240 रुपये और 5 रुपया बढ़ गया 245 रुपये। अब कह रहा है कि दी गई आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो आपको ये रंगा दिखाई दे रहा है, ये इसी को आपको इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको एक क्या सर्कल है, वृत्त है, और आपको इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर ग नंबर, सिद्ध करना है साइन थीटा इक्वल टू, कोष्टक में है 1 + tan थीटा, प्लस में काट थीटा, कोष्टक में 1 + काट थीटा इक्वल टू में cosec थीटा इंटू sec थीटा। आप किसी भी एक पक्ष को उठाइए और एक पक्ष लाइए, LHS पक्ष को उठाइए और RHS पक्ष लाइए। यदि आपको RHS पक्ष उठाकर LHS पक्ष ला देते हैं तो आप RHS पक्ष उठाइए और LHS पक्ष लाइए। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, आपको एकदम फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। आप LHS या RHS कोई एक पक्ष उठाकर कोई एक पक्ष ला सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है।
अब अगला प्रश्न ख नंबर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/2 गुना हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अब अगला प्रश्न 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को ही हल करना है। देख सकते हैं 4 सवाल दिया गया है, 3 खंडों का मतलब 3 ही सवाल को हल करना है। 4 सवाल दिए गए, 3 सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, आपका पहला है यदि 1-2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इन सभी सवालों के यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो एकदम ऐसा डीपली से हल करा दूंगा कि एक बार देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। जब तक आप एग्जाम नहीं दे देंगे तब तक तो पक्का नहीं भूलेंगे। मात्र एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, हल करके दिखा दूंगा आपको कि कैसे हल किया जाता है इन सभी सवालों को। ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा कि इसको देखने के बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इन सभी का जो ये सवाल है कुछ नहीं है, ये जो सवाल है सवाल के अकॉर्डिंग किया जाता है। इन सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ख नंबर है कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार की एक त्रिज्या वाले ठोस बेलन से समान ऊंचाई तथा समान आधार वाला एक लंब वृत्तीय शंकु हटा लिया। क्या कर लिया गया? हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बचता है ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कर लेना है आपको। अब अगला प्रश्न का नंबर है कि समुद्र तल से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने से पर एक समुद्री जहाज जो है सीधे उसकी तरफ आ रही है का अवनमन कोण 30 अंश है और बदल कर 45 अंश कर दिया जाता है तो देखे जाने वाले समय अंतराल में समुद्री जहाज तय की दूरी आपको बता देना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। 4 नंबर पर सीधे आ जाइए। कह रहे हैं कि किसी एक खंड को हल कीजिए। कितना खंड दिया गया? 1 2 कितना खंड? 2 खंड है तो एक खंड को हल करना है। देख सकते हैं यहाँ पर सीधे 8 नंबर का सवाल है भाई। 8 नंबर की बात है, कोई 1-2 नंबर की बात नहीं, 8 नंबर की बात है। इसलिए सवालों को एकदम अच्छी तरह से पढ़ो, उस पर एकदम तगड़ा कंसेप्ट बनाओ भाई, क्योंकि 8 नंबर की बात है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो समझिए नंबर आपके बहुत कम हो सकता है। इसलिए जो आपका तगड़ा कंसेप्ट होना चाहिए सवालों को करने के लिए। निम्नलिखित सारणी किसी एक स्थान के 100 व्यक्तियों की आयु दर्शाती है। ठीक है, तो उपयुक्त बारंबारता बंटन को कम से कम विधि द्वारा संशयी बारंबारता बंटन में बदलिए तथा इसका तोरण बनाइए। तोरण। ठीक है, अब अगला है कि एक त्रिभुज एबीसी जो है समकोण है। समकोण का मतलब है जो कोण सी होगा 90 अंश होगा। यदि कह रहा है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी है तो आपको सिद्ध करके बता देना है कि क्या काश ए इंटू काश बी के बराबर हो सकता है। यदि हाँ तो करके दिखाइए। tan ए इक्वल टू tan बी। कोण ए तथा कोण बी के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? क्या 2 समान हो सकते हैं? बताना है। अब अगला प्रश्न इस जो पेपर का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। यदि कोण ए तथा कोण बी ऐसे दो निम्न कोण है कि tan ए इंटू tan पी हो सकता है तो सिद्ध करके बता देना है कि कोण ए इंटू कोण पी। जब tan ए इंटू tan पी दिया है शर्त में तो हमें कोण ए और कोण पी को सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, 8 नंबर की बात है। किसी एक को ही करना है। अगर ये आ रहा है तो इसको कर दीजिए, अगर ये आ रहा है तो इसको कर दीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का लसा और मौसा का योगफल इतना है। यदि दोनों संख्याओं का लसा मौसा इतना से अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है? सबसे पहले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब पहले दूसरे निकालेंगे तो उनका गुणनफल तो आसानी से निकालेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।